बाहर ही निकलेगा तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का फीस होता है कई 500 कई 1000। उस फॉर्म का फीस हम लोग माफ करेंगे, किसी को भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालू जी को छोड़िए, हम पे मुकदमा किया। जब लालू जी नहीं डराए तो लालू जी का लड़को नहीं डराए वाला है, इस लड़ाई को लड़ने वाला है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 400 रुपया केवल मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। आप लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। अभी का लड़का नौजवान पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा केंद्र जाता है, वहाँ जाते जाते पता चलता पेपर लीक हो गया, फिर नया तैयारी करता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पता चला ले फिर पेपर लीक हो गया। 20 साल तक खटारा सरकार को सह लिया है। अब 20 साल बहुत होता है। अब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपके नेता लालू जी आज तक अपने विचारधारा से कभी भी बीजेपी से डराए नहीं, कभी भी झुके नहीं। बाकी नेता, कितना नेता आप लोग देखे होंगे बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नालंदा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें तो आज तेजस्वी यादव जो है वो बाबा बख्तौर के पूजनोत्सव में पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित भी किया है। किस तरीके से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष गरजते हुए नजर आए, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो नालंदा में खुले मंच से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसके अलावे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उसका फीस भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को खुद सुनिए कि किस तरीके से नालंदा में खुले मंच से गरजते हुए नजर आए। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, चुनाव होने वाला है। अकेले हम लोग सब लोगों से लड़ रहे हैं। भाजपा हो, एनडीए हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, अलग अलग बीजेपी मानसिकता के अधिकारी हो, पूंजीपति हो, सब लोग जो हैं हम लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये ताकत आप लोगों ने हमको दिया है, जिसके बदौलत आज उन लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार को बदहाल व्यवस्था में रखने का काम किया है। आज आप लोग मालिक हैं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और आपके नेता लालू जी आज तक अपने विचारधारा से कभी भी बीजेपी से डराए नहीं, कभी भी झुके नहीं। बाकी नेता, कितना नेता आप लोग देखे होंगे बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए, डरा गया। लेकिन लालू जी अब तक डरे नहीं, अब तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। जेल भेजा, केस किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लालू जी को छोड़िए, हम पे मुकदमा किया। जब लालू जी नहीं डराए तो लालू जी का लड़को नहीं डराए वाला है, इस लड़ाई को लड़ने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल तक खटारा सरकार को सह लिया है। अब 20 साल बहुत होता है। अब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, तेजी से विकास चाहते हैं, तेजी से तरक्की चाहते हैं। इसलिए आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम सब लोग, जैसे 17 महीने हम लोग थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया। सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार मौका मिलेगा तो लाखों में नौकरी तो मिलवे करेगा।
रोजगार मिलेगा ही, लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, महंगाई से सब लोग परेशान हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया है, खर्चा बढ़ गया है, आय कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना। हर महीने बहन माताओं के खातों में 2500 रुपया डायरेक्ट सरकार देने का काम करेगी जब आपकी सरकार बनेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 400 रुपया केवल मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। आप लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे गरीब राज्य देश का कौन है? और सबसे ज्यादा महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है कि नहीं? गरीब राज्य में सबसे महंगा बिजली। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है? 1200। अभी 50 रुपया और बढ़ा दिया, बढ़ाया ना। जब आपकी सरकार बनेगी तो 1200 से 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग करने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। आने वाले समय में डोमिसाइल नीति को भी हम लोग 100% लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो वैकेंसी निकलता है वो बिहार के लोगों को ही मिले, कोई बाहर के लोगों को ना मिले। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। जब सरकारी नौकरी का बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का फीस होता है कई 500 कई 1000। उस फॉर्म का फीस हम लोग माफ करेंगे, किसी को भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा केंद्र तक जाइएगा और परीक्षा केंद्र से वापस घर आइएगा तो किराया लगता है। अभी का लड़का नौजवान पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा केंद्र जाता है, वहां जाते जाते पता चलता पेपर लीक हो गया, फिर नया तैयारी करता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पता चला ले फिर पेपर लीक हो गया। जब आपकी सरकार बनेगी तो 17 महीने की जो थी एक पेपर लीक नहीं हुआ। जब आपकी सरकार बनेगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगा और परीक्षा केंद्र तक जाने का, परीक्षा केंद्र से वापस घर आने का किराया भी सरकार देने का काम करेगी। आपको पॉकेट से देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसिया के लोगों जिंदाबाद, बाबा बख्तौर जिंदाबाद, गोरैया जी जय हो, मिसिया के लोग जिंदाबाद। तो आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा ना? हाथ उठा करके निश्चित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। एक तरफ जहां वो मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव पर केस किया गया, उनके बच्चे पे केस किया गया, यानी कि तेजस्वी यादव पे केस किया गया। तो लालू यादव नहीं डरे तो उनका लड़का भी नहीं डरेगा। आपने वीडियो में सुना होगा कि किस तरीके से उसके बाद तेजस्वी यादव ने उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो इन दिनों वो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो माई बहन मान योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, 200 यूनिट फ्री बिजली हो, या फिर स्टूडेंट्स के लिए नौकरी की बात हो, लाखों में रोजगार देंगे, ऐसी बात कहते हुए नजर आए हैं। डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये भी बात कहते हुए नजर आए हैं। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इतना कुछ जो ऐलान कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या कुछ करते हैं, ये तो समय की बात है। जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव गरजते हुए नजर आए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।